प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करेंगे। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? आपका परिवार कैसा है? और एक बात मुझे बताइए कि आप परमेश्वर का वचन पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? मुझे लगता है आपके घर पे अचानक से आना पड़ेगा मुझे ये लॉकडाउन में, और वैसे भी आप मुझे पहचानोगे नहीं क्योंकि मैं मास्क पहन कर आऊँगा। हालेलुया। और मुझे विश्वास है कि आप बाइबल पढ़ रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो और परिवार के साथ अच्छी संगति कर रहे हो। और एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपका जो दूसरा परिवार है, आपके घर के लोगों को छोड़कर दूसरे आपके अंकल, मामा, चाचा, आंटी, क्या उनका देखभाल कर रहे हो? उनसे हालचाल पूछ रहे हो? हालेलुया। उनको, उनके साथ आप टच में हो? अगर नहीं है तो हो जाइए, क्योंकि आज का जो सब्जेक्ट है वो है परिवार के ऊपर, फैमिली। बोलिए फैमिली। बहुत खुशी होती है ना जब फैमिली के लोग बैठकर प्रभु की महिमा करते हैं, आराधना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, वचन बाइबल स्टडी करते हैं। बहुत अच्छा लगता है ना। बाइबल के अंदर बहुत सारे वचन हैं जो फैमिली के लिए सपोर्ट करते हैं कि परिवार एक होना चाहिए, परिवार में प्रेम होना चाहिए, परिवार में शांति होनी चाहिए, परिवार में बरकत होनी चाहिए। हालेलुया। क्योंकि मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया है कि जितने भी परिवार टूटते हैं उनमें से 80 to 85% रीज़न होता है फाइनेंस की कमी। और फाइनेंस की कमी के कारण फिर फ्रस्ट्रेशन आती है, परेशानी आती है, दिमाग में बहुत सारी उलझनें पैदा होती है, घर में उलझनें पैदा होती है, फिर उनकी वजह से झगड़े होते हैं और फाइनली फिर परिवार टूट जाता है। तो परिवार जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन परिवार को मैंने आज जो सब्जेक्ट ले रहा हूँ वो 3 भागों में मैंने डिवाइड किया है। एक हमारा सोशल परिवार है, जो दुनिया है, वो भी लोग, क्योंकि बाइबल बताती है, प्रभु ने कहा था कि सोशल तुम्हारा होना जरूरी है। हालेलुया। दूसरा जो हमारा परिवार है वो कलीसिया के लोग भी हमारे परिवार के लोग हैं। कलीसिया भी परिवार है, एक किस्म का वो परिवार है। एक सोशल दुनिया एक परिवार के जैसे है और कलीसिया एक परिवार के जैसे है, और तीसरा जो आपका निज परिवार है वो परिवार है। आज हम तीनों पर थोड़ा सा गौर करेंगे और इन तीनों के बारे में हम देखेंगे कि बाइबल इसके बारे में क्या कहती है। पहला एक वचन देखेंगे हम लोग सोशल परिवार के बारे में, प्रभु ने क्या कहा। एक वचन पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसका 25 पढ़ेंगे। पढ़ी लूका 10:25। और देखो, एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा कि हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? पढ़ दिया। उसने उससे कहा कि व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? यहाँ पे एक बात सीख लीजिए कि प्रभु यीशु ने कहा व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है। देखो, पढ़ना, कैसे पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब्जेक्ट से अलग है लेकिन बता रहा हूं कि पढ़ते कैसे हो, बाइबल को आप कैसे पढ़ते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे। उसने उत्तर दिया कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये कौन बोल रहा है मुझे बताइए? ये वो शास्त्री खुद बता रहा है कि ये बातें लिखी हुई है व्यवस्था में, मैं इसको पढ़ता हूं। ओके, आगे। उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया है, यही कर तो तू जीवित रहेगा। प्रेज गॉड। अभी देखो, शास्त्री ने खुद कहा कि व्यवस्था में जानता हूं, ऐसा ऐसा लिखा है, ठीक है। लेकिन अब हम देखेंगे कि उसको वो पकड़ में कैसे आ रहा है। वो प्रभु ने क्या कहा, तुम उसे कैसे पढ़ते हो, ठीक है, लेकिन ये कैसे चल रहा है, क्योंकि जैसे पढ़ोगे वैसा चलोगे। अब कैसे चलता है, क्योंकि इसको पता ही नहीं कि कैसे चलना है, कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है, उसका मतलब ही इसको नहीं मालूम है। आगे। यीशु ने उत्तर दिया, नहीं, हाँ, कि प्रभु, कि तू प्रभु समान प्रेम रख। 28 पढ़ो, 28। उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया है, यही कर तो तू जीवित रहेगा। 29। परंतु उसने अपनी
तई धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? हाँ, अब उसको ये याद तो था कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर, ठीक है। अब शुरुआत यहां पे प्रभु ने एक बात सिखाई। देखो लूका रचित सुसमाचार में लूका ने बहुत अच्छी तरह से मसाला डाला है। अब इसमें दूसरी पहली आज्ञा के बारे में नहीं बताया कि तू अपने प्रभु परमेश्वर से अपने पूरे मन, पूरे प्राण, पूरी बुद्धि, पूरी शक्ति से प्रेम करना, ये नहीं बात सिखाई। लेकिन दूसरी पॉइंट पे कंसंट्रेट कर रहा है, क्योंकि हम धरती पर रहते हैं, ठीक है। इस धरती पर रहते हुए अगर दो आज्ञाएं प्रभु कहता है कि इन दोनों आज्ञाओं को मानना तो तू जीवित रहेगा, मतलब अनंत जीवन पाएगा। तो अगर पहली आज्ञा कहती है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर से अपने पूरे मन, प्राण, बुद्धि, शक्ति से प्रेम करना, दूसरी कहती है तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना, ठीक है, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा, ठीक है। अब यहां पर एक चीज को हमें समझना बहुत जरूरी है। दूसरी आज्ञा के बारे में उसको पता ही नहीं कि मैं कौन है मेरा पड़ोसी, मैं आखिर प्रेम किससे करूं। आखिर जब उसको दिखाई देने वाले लोग ही पता नहीं कि किससे प्रेम करूं, तो अनदेखे परमेश्वर को कैसे प्रेम करेगा। इसलिए इस अध्याय में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा लूका ने जो सुसमाचार दिया उसमें वो सिखा रहा है कि धरती पे कैसे प्रेम करें, जो दुनिया की जो यूनिवर्सल जो हमारी फैमिली है उसको कैसे प्रेम करें। आगे यीशु ने उत्तर दिया कि एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए। अब प्रभु यीशु ने एक एग्जाम्पल दिया। हमेशा प्रभु यीशु मसीह समझाने के लिए, बुद्धि में डालने के लिए एग्जाम्पल देते थे। अब मैं आपसे चाहता हूं कि आप भी थोड़ा याद कीजिए, थोड़ा विजुअलाइज कीजिए कि आप एक जगह खड़े हैं या ये किस्सा आपके सामने हो रहा है। एक व्यक्ति जा रहा है और हम देखते हैं कि एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था और डाकुओं ने उसे घेर कर लिया। सोचिए, इमेजिन कीजिए, एक व्यक्ति जा रहा है, उसको डाकुओं ने पकड़ लिया। ओके, उसके बाद क्या हुआ? और उसके कपड़े उतार लिए, हाँ, और मार पीट कर उसे अधमुआ छोड़कर चले गए। हाँ, उसका सब सामान वामान लूट लिया, उसको नंगा करके, मार के, घायल करके उसको छोड़कर चले गए जंगल में, ठीक है। ओके, और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था। पहले एक याजक जा रहा था, उसी मार्ग से एक रब्बी जा रहा था, याजक जा रहा था, परंतु उसे देख के कतरा कर चला गया। उससे देखकर उसने देखा, अनदेखा किया। कतरा कर, अनदेखा भी नहीं, कतरा कर मतलब उसको थोड़ा सा डिनाई किया, उसको रिजेक्ट करके कतरा कर, और वो चलते बना। रुका भी नहीं, रुका, देखा उसने लेकिन चलते बना। दूसरा, इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देख के कतरा कर चला गया। लेवी भी प्रभु के जो गोत्रों में से थे, वो भी एक सेवादारी होते थे उस वक्त में, वो भी उसको देखकर चला गया। आगे, परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। एक सामरी आया, तीसरा व्यक्ति सामरी आया और उसे देखकर उसने तरस खाया, और उसके पास आकर और उसके घावों पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर बटियारे को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना, और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। अब तेरी समझ में जो डाकुओं में गिर गया था, इन तीनों में से इसका पड़ोसी कौन ठहरा? अब देखिए, प्रभु यीशु ने उसे सवाल पूछा कि पहले याजक आया, फिर लेवी आया, फिर सामरी आया। सामरी ने उसकी मदद की। पहले 2 चले गए, सामरी ने उसकी मदद की, उसके गांव को पूछा और सब उसकी मदद करके गया और उसको एक अच्छे सराय में रखा ताकि वो देखभाल करके उसको फिर से वो स्ट्रेंथ मिले। और पूछा प्रभु यीशु ने कि अब तुम बता, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? क्योंकि उसका सवाल क्या था, मेरा पड़ोसी कौन है भाई, मैं किसको प्यार करूं? तो प्रभु ने इसको एग्जाम्पल देके समझाया कि तेरा पड़ोसी, उसका, उन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? अब वो जवाब क्या दे रहा है, सुनिए। उसने कहा, वही जिसने उस पर तरस खाया। यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। जा तू भी ऐसा ही कर। प्रभु यीशु ने कहा, यस, तेरा जवाब सही है और तू भी ऐसा ही किया करो। इसका मतलब है तुम उससे प्रेम करते हो। कहने का तात्पर्य क्या है? बाइबल के अनुसार, प्रभु यीशु के अनुसार 3 परिवारों में हम रहते हैं। एक परिवार हमारा दुनिया, एक परिवार है, वर्ल्ड एक फैमिली है हमारी, ठीक है, जो आपके आसपास लोग हैं,
दुनिया का मतलब ये नहीं कि कोई लंदन और अमेरिका का ही हो, लेकिन आपके आसपास जितने लोग हैं जिनको आप भले नहीं पहचानते, जो भी आपके नाते रिश्तेदार नहीं है, वो भी एक इंसानियत के नाते आपके एक अच्छे इंसान के हिसाब से आपको उनके साथ बर्ताव करना है, चलना है एज अ ह्यूमन फैमिली, ठीक है, ऐसा समझ लो। दूसरा, उनको प्यार करना है। बाइबल बताती है तू अगर अपने परिवार को ही प्यार करे और दूसरों से प्यार नहीं करे तो फिर क्या फायदा हुआ। हालेलुया। कहने का तात्पर्य क्या है, ये तीनों परिवारों से, वर्ल्ड फैमिली जो हमारी सोशल फैमिली है, कलीसिया की जो फैमिली है और जो हमारी निज फैमिली है, ऑफ कोर्स इसमें थोड़े थोड़े मापदंड रहते हैं, लिमिटेशंस रहती हैं डेफिनेटली। आप बाहर के लोगों को घर पे नहीं रख सकते, ठीक है, लेकिन प्रभु का वचन कहता है हमें प्रभु के बच्चे होने के अनुसार, क्योंकि वो भी हमारे क्रिएशन है, हमारे खुदा की क्रिएशन है, हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु के क्रिएट किए हुए लोग हैं, तो उनसे प्यार करना जरूरी है। और प्रभु ने एग्जाम्पल दिया, इसका कोई नाता नहीं था, सामरी का और उस व्यक्ति का कोई नाता नहीं, उसके बारे में कोई डिस्क्रिप्शन भी नहीं लिखा कि वो कौन व्यक्ति था, कौन सी जाति का है, सामरी है, यहूदी है, कोई नहीं, नोबडी नोस। लेकिन कहता है बिना जाने उसकी मदद की और ये उसका पड़ोसी ठहरा। और प्रभु यीशु मसीह ने एग्जाम्पल देकर उसे कहा तू भी ऐसा ही कर, मतलब तुझे भी कोई अगर तकलीफ में दिखता है तो तू उसकी मदद कर। हालेलुया। कहने का तात्पर्य क्या है, अगर हम इन तीनों परिवार के अंदर अगर हमें कोई मिलता है तो हमें उनके साथ में स्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। और खास करके आज की तारीख में, पैंडेमिक के समय में, जब महामारी फैली हुई है, लोग तकलीफ में, तो हमें जहां तक हो सके स्टैंड करना है, सपोर्ट करना है। सपोर्ट का मतलब सिर्फ फाइनेंस ही नहीं होता है। ऑफ कोर्स अगर आपके पास कुछ जुगाड़ है, क्योंकि आज अगर आप कहीं भी जाओ, ग्रोसरी स्टोर में जाओ, तो आपको ज़रूर आसपास में कोई बच्चे लेकर फैमिली या कोई लेडीज़ बैठे हुए, कोई लोग बैठे हुए, गरीब लोग बैठे हुए आपको दिखाई देते हैं, जो आपसे मांगते रहते हैं। अगर आप 500, 1000, 2000 की चीज़ें खरीदते हैं, अगर आपने उसको उसमें से 50 रुपए की चीज़, अगर एक ब्रेड का पैकेट, थोड़े से चावल, आधा किलो चावल उसको दे दिए, तो उसमें आपका अन्न भंडार कभी कम नहीं होने वाला, राइट। उस आधा किलो में अगर 10 लोग उसको आधा किलो दे देंगे तो उसका 5 किलो राइस बन जाएगा और उसका कम से कम 15-20 दिन निकल सकता है। हालेलुया। मेरी बात समझ रहे हैं? तो मेरे कहने का मतलब क्या है, ये अगर हम यूनिवर्सल फैमिली को माइंड में रखेंगे तभी लोग उसको आधा किलो राइस देंगे। लेकिन अगर हम उसको कतरा कर उसको बोलेंगे चल चल जा इधर से, ऐसा करते चलेंगे, तो आप सोचिए आप और मैं आज किस तरह से स्ट्रगल कर रहे हैं इस दुनिया के अंदर। नॉर्मल लोग, मिडिल क्लास फैमिलीज भी स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सोचिए इन गरीबों का क्या होगा जो रोज कमाते हैं, हैंड टू माउथ जिनका रोज का सिस्टम है, जो रात को कमाते हैं, थोड़ा सा चावल लेते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसे बीच में बात निकली थी किसी जगह पर मेरे साथ में, उन्होंने कहा कुछ लोग ऐसे हैं जो 5 रुपए की शक्कर लेते हैं। कैन यू इमेजिन? आपके शहर में ऐसे बहुत सारे किराने वाले, आप उनसे पूछो, जो छोटे किराने वाले दुकान है, जो गली कूचे में नुक्कड़ पे रहते हैं, उनसे पूछना, कभी उस पे खड़े होकर 10 मिनट देखना। ऐसे लोग आते हैं जो सिर्फ 40 रुपए लाते हैं, उसमें वो पूरा सामान लेके जाते हैं। चाय पत्ती लेते हैं 2 रुपए की, 5 रुपए की शक्कर लेते हैं, 500-200 ग्राम चावल लेते हैं, आटा लेते हैं, कुछ लेकर जाके 40 रुपए में वो अपना सामान लेकर घर पे जाके उस रात तक का कम से कम खाना और चाय बनाते हैं। हालेलुया। हम और आप तो जाते हैं तो हम डी-मार्ट इसमें जाके 4000-3000 का माल एक साथ में लेते हैं, 5000 का भी माल ले लेते हैं। हालेलुया। लेकिन ऐसे गरीब हैं। तो ये बाइबल के अंदर ऐसे लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह इनडायरेक्टली हमको भी टीचिंग दे रहा है, वरना डायरेक्टली हमसे कह रहा है कि ये यूनिवर्सल फैमिली को भी इंसानियत के नाते आपको संभालना बहुत जरूरी है। हालेलुया। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रभु ने एग्जाम्पल ही दिया ना कि तू उससे प्रेम करना। अपना पड़ोसी कौन है? ऐसा नहीं कि खाली जो बाजू में रहता वो, लेकिन यूनिवर्सली। लेकिन अगर आप फाइनेंशियली नहीं भी कर सकते हो तो एक मॉरल सपोर्ट से आप उसको प्यार से कम बात कर सकते हो। प्यार से बात करने में बड़ा फर्क आता है। बहुत से लोग टूटे हुए हैं, बहुत से लोग परेशान हैं, बीमार हैं, तकलीफ में चल रहे हैं। आपका 2 मिनट प्यार से बात करना उनके जिंदगी को एक अच्छेपन में लेकर आएगा। भाई साहब चिंता मत करो। अगर किसी की ऑक्सीजन कम हो जाती है, अभी मैंने रिसेंटली एक को काउंसलिंग दिया, उसकी ऑक्सीजन कम हो रही थी, उसकी 80 समथिंग हो रही, 89, 85 ऐसा चल रही थी, 90। तो मैंने उनको कॉन्फिडेंस दिया, मैं बोला डरो मत, 70 वाले भी ठीक हो जाते हैं भाई, चिंता मत करना। मेरे एक शब्द बोलने से उसके अंदर ताकत आ गई। हालेलुया। क्योंकि पहले इंसान की ऑक्सीजन कम है, डर रहा है, पता नहीं क्या हो गया, कोरोना हो गया, ये हो गया।
आपके दो शब्द, जो आपका एक्सपीरियंस है, आप उसको ऐसा नहीं बोलोगे उसकी कम हो गई, वो चला गया, वो और ढीला हो जाएगा। वो आपके सामने जो गवाहियां हैं, जो ठीक हुए लोग हैं, उनको ढूंढो, उनके किस्से याद रखो और उसको उस वक्त वो काउंसलिंग दो, उसको कंफर्ट दो, ताकि उस भाई का उस वक्त वो उसका मनोबल मजबूत हो और वो भाई चंगाई पाए। क्योंकि ये इम्यून सिस्टम, इस पे बहुत बड़ा सिस्टम बना हुआ है। अगर हम डर जाते हैं तो इम्यून सिस्टम डाउन हो जाता है। अगर हम सोच से अच्छा है तो इम्यून सिस्टम हमारा बराबर होता है। हालेलुया। तो इसलिए हमें इम्यून सिस्टम के लिए भी उनको बूस्ट करना, उनको अच्छा बताना बहुत जरूरी है। जो सच्चाई है उन्हें बताना जरूरी है। हालेलुया। तो यहां पर हमने देखा एक यूनिवर्सल फैमिली है जिसके लिए प्रभु यीशु की आज्ञा है कि तुम उनसे प्रेम करना, उनके साथ स्टैंड करना, अगर हो सके तो सपोर्ट करना। तुम्हारे पास अगर आधा किलो चावल देने की दिल है तो चावल दे देना उनको, नहीं भी दे सकते हो तो उनको प्यार से उनके साथ में मॉरल सपोर्ट करना, ताकि वो सरवाइव कर सके और खुश रह सके। उसको रिजेक्टेड फील नहीं हो कि यार मैं पहले ही गरीब हूं और ये लोग मुझे गालियां गलौज करके मुझे भगा रहे हैं, मुझे धुतकार रहे हैं, मैं कहां हो सकता है आपके किसी गलत स्टेप की वजह से वो गलत स्टेप उठा सकता है, वो रिजेक्ट हो सकता है, वो सुसाइड करने की सोच सकता है। हमें सोचना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आगे बढ़ेंगे, एक और देखेंगे वचन हम। ये हमने यूनिवर्सल फैमिली देखा। अब हम देखेंगे हमारी जो कलीसिया की फैमिली है, जो चर्च फैमिली है, उसके बारे में प्रभु क्या कहता है। इफिसियों की किताब 4 अध्याय उसका 11 पढ़ेंगे। इफिसियों 4:11। और उसने कितनों को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके और कितनों को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कितनों को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। हालेलुया। यहां पर लिखा हुआ है प्रभु परमेश्वर ने किसी को अलग वरदान दिया, किसी को अलग वरदान दिया। कलीसिया में 5-fold मिनिस्ट्री के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन उसका मकसद क्या था? फिर से जाएंगे 11 में। उसने कितनों को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके 12 पढ़िए। 12 ये 5 गिफ्ट दिया। क्यों दिया? जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए, हाँ, और मसीह की देह उन्नति पाए। ताकि मसीह की देह उन्नति पाए। प्रेरितों के काम 2 अध्याय में लिखा हुआ है 42 में। वो सब एक साथ में रहते थे। उस वक्त सिस्टम अलग था, उस वक्त ईमानदारी बहुत ज्यादा थी। अब पढ़ेंगे 2 अध्याय उसका 43 पढ़ेंगे, 43। प्रेरितों 2:43। और सब लोगों पर भय छा गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे, और वे सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझे की थी। हाँ, ओके, प्रेज लॉर्ड। यहां पर आगे आप पढ़ना, बहुत इंटरेस्टिंग है। यहां पे लिखा हुआ है सब विश्वास करने वाले। उस वक्त जो मंडली थी, जो शुरुआत की मंडली थी, वो सब एक साथ में रहते थे, जो अभी प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। और लिखा है उनकी सारी चीजें साझे की थी। ऐसा भी आगे लिखा है कि सब लोग अपना अपना सामान बेचकर, प्रॉपर्टी बेचकर, बांट कर एक दूसरे को शेयर करते थे। इट वॉज वेरी गुड, वंडरफुल, बहुत मजा आएगा। लेकिन आज की तारीख में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आज की तारीख में बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है। लोग सच्चाई नहीं बता सकते हैं। लोग कुछ भी बोल सकते हैं कि मेरे पास ज़रूरत है, मैं ज़्यादा लेना चाहता हूँ, उसको कम मिला। उल्टा मैं ऐसा समझता हूँ कलीसिया में और झगड़े हो जाएंगे अगर ऐसा सब ने सोच लिया कि हम लोग अपना अपना बांट कर एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। तो इसलिए आप कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, अप्रिशिएट, लेकिन बुद्धिमानी से करना। लेकिन कम से कम कलीसिया के अंदर जो आपका काम है, 3 चीजें मैं फिर बताऊंगा। अगर आप एक विश्वासी के साथ डील कर रहे हो तो आपको उसके साथ स्टैंड करना बहुत जरूरी है, उसको सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। उससे प्रेम करना बहुत जरूरी है, उसके लिए प्रेयर करना जरूरी है, उसके लिए स्टैंड करना। अगर आपको लग रहा है कि उसको परेशानी है, कोई तकलीफ है, तो आप उसके साथ स्टैंड करो। हालेलुया। ये समय है कि आपको उसको मॉरल सपोर्ट में भी सपोर्ट करना जरूरी है। उससे फोन पे प्रेयर करना जरूरी है, क्योंकि आज की तारीख में प्रेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। और कई लोग प्रार्थना के ऊपर विश्वास करते हैं, कई लोग नहीं भी करते हैं, लेकिन आपका विश्वास होना चाहिए कि प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। प्रेयर से परमेश्वर बहुत सारे अद्भुत चमत्कार करता है। इसलिए आपको उनको प्रेयर सपोर्ट करना चाहिए।
अगर आपकी कैपेसिटी है तो आपको फाइनेंस सपोर्ट भी उनको करना चाहिए। एटलीस्ट मैं विश्वास करता हूं कि खाने से कोई वंचित नहीं रहना चाहिए। अगर आपके पास प्रोविजन है तो जैसे मैंने कहा कि अगर रास्ते में किसी को आप आधा किलो चावल दे सकते हो तो आप अपने एक विश्वासी भाई को, अगर आपको रियली में पता है कि वो सचमुच में वो तकलीफ में, ऐसा नहीं दिखाने वाली तकलीफ नहीं, मैंने जैसे बोला दुनिया में भी ऐसे लोग हैं बहुत सारे, अगर आप बांटना शुरू करोगे तो आपके सारे पैसे खत्म हो जाएंगे, आखिर में आपको फिर दूसरों से मांगना पड़ेगा। ये भी नहीं करना। बाइबल बताती है जब तू किसी की मदद करे तो थोड़ा विजडम से काम करना। हालेलुया। क्योंकि आजकल सियाने बहुत लोग हैं, इसलिए आप भी सियाने रहना। प्रभु ने कहा तुम बुद्धिमान रहना, कबूतर की तरह बोले रहना, लेकिन सांप की तरह चतुर भी रहना। तुम्हारे पास चतुराई भी होनी चाहिए, बुद्धिमानी भी होनी चाहिए, ताकि तुम सबकी मदद भी करो और तुम खुद भी अच्छे से रहने पाओ, तुम्हारी गवाही भी रहनी चाहिए। ओके, तो यहां पर है, अगर आपको लग रहा है कि सचमुच में उसकी तकलीफ है, और मैं विश्वास करता हूं ये वचन सुनकर आपको ऐसा नहीं सोचना है कि अभी पास्टर ने बोल दिया, अब हम किसी को लग रहा होगा, किसी को प्रॉब्लम है तो मैं दूसरों को मदद करनी चाहिए, मुझे कोई मेरे पास नहीं आ रहा है, मैं बहुत दुखी हूं, ऐसा मत सोचना। ये वचन आपके पास आ रहा है, ये वचन आपके पास आ रहा है जिसके पास लग रहा है कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं आपके घर में बहुत कुछ है, और मेरा प्रभु यीशु मसीह थोड़े में से बहुत कुछ बनाने की ताकत रखता है। ये वचन आपके पास अगर आ रहा है तो आपके पास इसलिए नहीं आ रहा है कि आप दूसरों की कंप्लेंट लो कि मुझे कोई मदद करने नहीं आया, मेरे पास नहीं है। हालेलुया। मैं बहुत साल पहले की बात बता रहा हूं, मैं एक जगह बैठा था, कोई प्रभु का दास वचन बांट रहा था, तो मेरे बाजू में एक विश्वासी भाई बैठा था। वचन जब चल रहा था, बहुत साल पहले की बात है, लॉन्ग अगो, मैं पास्टर नहीं था तभी, तो तब वो वचन चल रहा था तो कुछ उसने ऐसी हेल्प की बात बोली, मदद की बात बोली, तो उस भाई ने मेरे को ऐसा किया, तो मुझे बड़ा अजीब लगा। वो मुझे इशारा देना चाहता था कि देखो वो बोल रहा है मदद करने के लिए, मदद, तू मेरी मदद कर। तो मैं सोच रहा था भाई तू मुझे जो पॉइंट आउट कर रहा है, मैं तो मदद जो भी करूंगा मुझे प्रभु अगुवाई करेगा, लेकिन तू कितनों की मदद कर रहा है? ये वचन तेरे लिए आ रहा है, तू कितनों की मदद कर रहा है, ये तू ये नहीं सोचते कि तेरी कौन मदद कर रहा है नहीं कर रहा है। लोग आज प्रॉब्लम ये है कि लोग वचन को ट्विस्ट करके जो अच्छा लगेगा अपने लिए लेंगे, जो गड़बड़ वाला होगा, जो पॉइंट आउट होगा वो दूसरों के लिए लेते हैं। हाँ ये इसका है, ये इसकी गलती है, वो उसकी गलती है। अपनी गलती के लिए नहीं सोचते लोग, अपनी गलती के लिए सोचो क्या है, और अगर अच्छे के लिए कुछ करने के लिए बोला है तो भी अपने लिए सोचो कि मुझे ये काम करना है। ऐसे नहीं सिंपैथी, यार मेरे लिए कोई नहीं आया, मुझसे कोई फ़ोन करके नहीं पूछता है, मैं बीमार हूँ मुझे कोई पूछता नहीं है। मैं बहुत बार बीमार हुआ, बहुत बार घर में कोई बीमार होता है, किसी का फ़ोन नहीं आता है, मैं कभी नहीं रोया, एक बार भी नहीं रोया कि यार इसने मेरे को फ़ोन नहीं पूछा, ये फलाने ने मुझे नहीं पूछा, मेरा बेटा बीमार है, कभी नहीं पूछा, और सोचा भी नहीं, कुड़कुड़ाहट आई नहीं मेरे अंदर। हालेलुया। हाँ कभी कभार बहुत ऐसा लगा, बहुत बार ऐसा होने के बाद में कभी एक बार दुख हुआ मन में कि यार ऐसे भी होते हैं लोग, लेकिन कभी कंप्लेंट नहीं दिया, कुड़कुड़ नहीं किया परमेश्वर को मैंने। हालेलुया। और कुड़कुड़ करने से मेरा ही नुकसान है, किसी और का नुकसान होने वाला ही नहीं है। तो इसलिए कंप्लेंट नेचर नहीं बनो, मुझे कोई फ़ोन ही नहीं कर रहा है। हाँ आप बताओ किसी को तो वो फ़ोन करके आपसे पूछ सकते हैं, मेरे भाई मेरी बहन, सिंपैथी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन सिंपैथी होनी चाहिए। कई लोगों की पिटी पार्टी होती है, किटी पार्टी नहीं, पिटी पार्टी होती है। अरे यार मैं इतना दुखी हूँ, देखो कोई, फिर उसके बाद में आपका दुख और बढ़ता जाएगा, दो और मसाला डालने वाले मिल जाएंगे, देखो तेरे से कोई पूछता नहीं है, तुझे कोई प्यार नहीं करता, ये शाहूकार लोगों की कलीसिया है, या गरीब को नहीं, ऐसी कुछ भी बात नहीं है। सब लोग एक दूसरे का ध्यान रखते हैं और कोई पक्षपात नहीं है, ना ही हमारा कोई इंटेंशन है कि कोई गरीब है या कोई शाहूकार है, कोई पैसे वाला है, कोई नहीं, कुछ भी नहीं है। आप के पास अगर वचन आ रहा है तो आपको शुरुआत करनी है, आपके घर में जो कुछ भी है पहले आपको दूसरे के लिए सपोर्ट बनना है। आप कहां से शुरू करें? प्रभु ने कहा 5 रोटी 2 मछली, क्या है 5 रोटी 2 मछली? 5000 लोगों के लिए कुछ था? मैं समझता हूं एक ही यहूदी हट्टा कट्टा इंसान खा लेता था, उसके बाद भी बोलता था कुछ है क्या खाने के लिए? तो 5 रोटी 2 मछली होने के बाद में एक विधवा के पास भेजा, उसने बोला मेरे पास थोड़ा सा आटा है, एक छोटा सा तेल है, वो खाकर हम मर जाएंगे। नबी ने कहा लेकर आओ। कहने का मतलब है परमेश्वर चाहता है कि आपके पास क्या है, आपकी इंटेंशन क्या, आपकी दिल क्या, आप शुरुआत करते हो कि नहीं करते हो। आप डरो मत, शुरुआत करो, देने से शुरू करो। बाइबल का वचन कहता है दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। आप मदद करने का इंटेंशन रखो, मदद लेने की इंटेंशन मत रखो कि मुझे कोई मदद करे। हमेशा मदद मांगते रहोगे। अगर आपने ऐसा इंटेंशन विश्वासी होकर रखा, मैंने कहा ना, धन्य है, बाइबल कहती है धन्य है वो मनुष्य जो परमेश्वर पे भरोसा करता है, और श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य पे भरोसा करता है। आज से अगर आपने आज तक गलती से किया है तो मनुष्य पे भरोसा करना बंद कर दो।
परमेश्वर पे भरोसा करो, जो कौवे के द्वारा अपने नबी को खिला सकता है वो आपके पास अपने आप राशन भेजेगा। हालेलुया। परमेश्वर की कंडक्ट सिस्टम बहुत पावरफुल है, वो किसी को भी भेज देगा। उसके हजारों रास्ते आपको देने के लिए, याद रखना, उसके रास्ते बंद नहीं, वो कमजोर परमेश्वर नहीं, वो पावरफुल है, वो आपकी हर जरूरत जानता है। लेकिन वो चाहता है आपको मजबूत करे, आपको देने वाला बनाना चाहता है, आपको लेने वाला नहीं बनाना चाहता है। आप लेने की क्यों सोच रहे हो? आप प्रभु को बोलो, प्रभु मुझे इतनी ताकत दे, मैं दूसरों को दूंगा, मैं बांटूंगी, मैं बहुत अच्छा काम करूंगी, मुझे दो सेवा ये। थोड़े दिनों में परिस्थिति बदल जाएगी। अगर आज आपको तकलीफ है खाने की, मैं आपको गारंटी देता हूं थोड़े दिनों के बाद आप दूसरों को घर में से खाना खिलाओगे बैठ के। हालेलुया। ऐसे बहुत सारी गवाहियां मैं जानता हूं। तो आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, आप देने वाले बनो, देने की इच्छा रखो, प्रभु आपको भरते जाएगा, आपको किसी चीज की कमी नहीं होने देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ये हमने देखा कि कलीसिया के हिसाब से। तो हम तीसरा देखेंगे जल्दी से, जो पहला तिमुथी 5 अध्याय उसका 8 वचन पढ़ेंगे। पर यदि कोई अपनों की और निज करके अपने घराने की चिंता न करे, तो वह विश्वास से मुकर गया है और अविश्वासी से भी बुरा बन गया है। प्रेज द लॉर्ड। यहां पे क्या लिखा हुआ है? पर यदि कोई अपनों की और निज करके अपने घराने की चिंता न करे, तो वह विश्वास से मुकर गया है और अविश्वासी से भी बुरा बन गया। ये तीसरी आती है हमारी जो पर्सनल फैमिली, आपकी जो भाई बहन, चाचा मामा, बेटा बेटी, पत्नी, सब जो है। हालेलुया। फैमिली के लिए बहुत अच्छी बातें लिखी हुई मैं आपको बताना चाहता हूँ। फैमिली के लिए बहुत सारे डायरेक्शंस दिए हुए हैं, इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि हमको फैमिली में कैसे रहना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, माँ बाप को कैसे। एक और वचन पढ़ेंगे, इफिसियों 6 अध्याय पढ़ेंगे, इफिसियन 6:1। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, ओके, क्योंकि यह उचित है। बे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। प्रभु का वचन बच्चों को आज्ञा देता है कि तुम माता पिता के आज्ञाकारी बनो, यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है, ओके, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। मतलब तू धरती पर बहुत दिन तक जिंदा रहेगा भी और भलाई में रहेगा, तेरा भलाई होता रहेगा, तुम्हें अच्छा ही रहेगा, यू विल हैव ब्लेसेड लाइफ। तो यहां पे क्लियर कहता है कि तू अपने माता पिता का आदर करना। एक सिस्टम है, बाइबल का एक सिस्टम है कि परमेश्वर का वचन आज्ञा देता है कि बच्चों को अपने माता पिता के आदर में रहना जरूरी है, रेस्पेक्ट करना जरूरी है। पति पत्नी के लिए इंस्ट्रक्शन बहुत सारे बाइबल में लिखे हुए हैं कि पति अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम करे और पत्नी अपने पति के सबमिशन में रहे। हालेलुया, अधीनता में रहे, आज्ञा में रहे, आदर में रहनी चाहिए। और बच्चों के साथ भी हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए, अच्छे से चलना चाहिए, उनको प्यार करना चाहिए, उनकी तमाम जरूरतें पूरी करनी चाहिए। बच्चों के लिए लिखा है, माँ बाप बच्चों के लिए धन इकट्ठा करते हैं, बच्चे माँ बाप के लिए नहीं करना चाहिए। आपको एक्सपेक्टेशन नहीं रखने कि मेरा बच्चा बड़ा होगा तो मुझे बुढ़ापे का सहारा होगा। नहीं, परमेश्वर से आप मांगो कि प्रभु मुझे इतनी कैपेसिटी दे दो कि मेरे पास भरपूर रहे हमेशा के लिए। हालेलुया, आपको प्रभु भरपूर रखेगा। आप एक्सपेक्टेशन है, बाइबल कहती है, मैं ये अचंभित हुआ पढ़ के सुनकर, बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर तुम्हें दीर्घायु देगा और लंबी और ब्लेसेड लाइफ देगा। तो आपको अपने माता पिता का आदर करना है ताकि आपको देखकर आपके बच्चे भी आपकी आदर करेंगे। हालेलुया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तिमुथी 5:8 में देखा कि अपनों की निज करके अपने परिवार की अगर कोई चिंता नहीं करता। आज की तारीख में पेंडेमिक का समय चल रहा है, लोग परेशान हैं, आपको अपने परिवार के साथ मजबूती के साथ खड़ा रहना है। अगर खुदा न खास्ता अगर आपके परिवार में किसी को प्रॉब्लम है, किसी को कोई बीमारी है, कोई तकलीफ आई है, कोई प्रॉब्लम है, तो आपको खड़े रहना है। क्योंकि आज प्रॉब्लम यह है कि लोग एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, इवन घर के लोग भी उसको रिजेक्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको उसके साथ प्यार से चलना है, उसके लिए प्रेयर करना है। आपको कुछ नहीं होगा, आप ऑफ कोर्स प्रिकॉशंस लो, आप मास्क पहनो, घर में थोड़ा सा आइसोलेट करो, जरूरी है, आइसोलेशन में रहना जरूरी है, लेकिन उसके लिए आपको ये सोचना जरूरी है कि आपका फैमिली का सदस्य है वो, उसको रिजेक्टेड फील नहीं होने दो।
इवन आपकी सोसाइटी के अंदर भी, बिल्डिंग के अंदर रिजेक्टेड फील नहीं होने दो। आप अपनी रक्षा करो, मास्क पहनो, सैनिटाइज करो, जो भी आपको सिस्टम लग रहा है अच्छा, आप अपनी सेफ्टी जरूर रखो। बाहर से घर में आते हो, स्नान करो, अच्छे से सब कपड़े साफ सफाई से रखो, घर में अच्छा से खाना खाओ, सब देखो। लेकिन अपने परिवार की जो निज करके जो आपकी फैमिली है, जो फर्स्ट सर्कल, सेकंड सर्कल, आप एक दूसरे की चिंता करो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना में रहो। अगर हो सकता है, अगर आपके फुल फैमिली में अगर किसी को फाइनेंशियली रियली तकलीफ है, तो मैंने फिर से कहा, कम से कम खाने से कोई वंचित नहीं होना चाहिए और आपको जितनी हो सकता है सपोर्ट कर सकते हैं। और दूसरी, हमारी जो कलीसियाओं की सपोर्ट में है, कलीसिया के जो दूसरे पास्टर्स हैं, दूसरी कलीसिया हैं, जो दूसरे दुनिया भर के अंदर विश्वासी हैं, अगर आप समझते हैं आपके पास ताकत है, तो आप उनकी भी सपोर्ट कर सकते हो, उनकी भी आप मदद कर सकते हो, ताकि दुनिया के अंदर कोई भी विश्वासी, क्योंकि बाइबल बताती है तुम विश्वासियों की कम से कम मदद सबकी करो, लेकिन विशेषकर विश्वासियों की। तो हमें इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि 3 तरह की आज हमने फैमिलीज देखी। एक हमारी निज फैमिली है, जिसमें लिखा हुआ है अगर अपने परिवार की कोई चिंता नहीं करता है तो वो अपने विश्वासी से मुकर गया है और वो अविश्वासी से भी बुरा बन गया है। बाइबल उसके लिए अविश्वासी बोलती है। इसका मतलब बाइबल चाहती है कि हम अपने परिवार की चिंता करें। आज से अगर कोई भी मनमुटाव है, कोई तकलीफ है, कोई प्रॉब्लम है, उसको भूल कर प्रार्थना करके एक मन हो जाइए, प्यार कीजिए एक दूसरे को, प्रार्थना कीजिए और दूसरों के लिए प्रार्थना कीजिए। जब आप एक मन होंगे तो दूसरों के लिए भी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपके घर को भी भरेगा। अगर आप धन्यवाद करोगे, अगर आपके पति की कमाई कम आ रही है तो भी कुड़कुड़ मत कीजिए, प्रभु को धन्यवाद कीजिए। कोई बात नहीं, प्रभु अब समय खराब चल रहा है, थोड़े समय बाद ये सब अच्छा हो जाएगा, मैं विश्वास करती हूँ। प्रभु इस पैसे को आशीष कर, हमारे अन्न दाल को आशीष कर, प्रभु आटे को आशीष कर, तेल को आशीष कर, बरकत दे, प्रभु बरकत देगा। कुड़कुड़ करोगे जल्दी खत्म हो जाएगा। प्रार्थना करके प्रभु का धन्यवाद कीजिए। पत्नी से भी प्यार से चलिए, जो है जितना प्रभु ने दिया उसमें बहुत अच्छे से सर्वाइव कीजिए, खुश रहिए। मैंने कहा ऑलरेडी, किसी से और से उम्मीद मत कीजिए, लेकिन आप शुरू कीजिए कि मैं आज से मदद करूंगा, प्रभु मुझे प्रोवाइड कर। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर तुम्हें हर प्रकार से अनुग्रह कर सकता है, जिसमें तुम्हारे पास हर समय जो कुछ तुम्हें चाहिए सब कुछ वो तुम्हें दे सकता है, और ताकि तुम्हारे पास भलाई के लिए भी और कुछ रहना चाहिए। तो प्रभु हमसे चाहता है सबसे इंपॉर्टेंट कि हम भलाई करें, हम दूसरों की मदद करने वाले बने। ये मैसेज टोटली सपोर्ट के ऊपर है। हम परिवार में सब आ गए, हमारा खुद का परिवार, हमारा सोशल परिवार, हमारा कलीसिया का परिवार, लेकिन सब में आज ज़रूरत है स्टैंड करने की, सपोर्ट करने की। अगर आपने ठान लिया कि मैं दूसरों की सपोर्ट करूंगा, मैं साथ रहूंगा, साथ दूंगा, कम से कम जितना हो सकता है मॉरल सपोर्ट कर सकता हूं, प्यार से बात कर सकता हूं, अगर कुछ हो सकता है फाइनेंशियली तो करूंगा, मैं गारंटी देता हूं प्रभु आपको कभी खाली नहीं होने देगा। वो आपको देते रहेगा और आपको मदद करने के लिए भी इस्तेमाल करते रहेगा। हालेलुया। इससे कोई बड़ा मजा इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है तू ऐसा ही किया कर। प्रभु ने शास्त्री को कहा, और अगर यही वाक्य हम मरकुस में पढ़ते हैं तो प्रभु ने उसे कहा तू स्वर्गीय राज्य से दूर नहीं है। वो लाइन पढ़ लेंगे लास्ट में, मरकुस 12 देखो ले, उसका 32 पढ़िए। मरकुस 12, ये सेम वाक्य वहां पर हुआ था जो मैंने शुरुआत किया था। शास्त्री ने उससे कहा, हे गुरु, बहुत ठीक, तूने सच कहा कि वह एक ही है और उसे छोड़ और कोई नहीं, और उससे सारे मन और सारी बुद्धि और सारे प्राण और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, और पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना सारे होमों और बलिदानों से बढ़कर है। ओके, आगे। जब यीशु ने देखा कि उसने समझ से उत्तर दिया तो उससे कहा, तू परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं, और किसी को फिर उससे कुछ पूछने का साहस न हुआ। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये बाइबल में सबसे हटके ये स्टेटमेंट है। क्योंकि आप जानते हैं प्रभु यीशु ने सबसे ज़्यादा डांटा शास्त्रियों और फरीसियों को, लेकिन बाइबल के अंदर एक यही वाक्य है कि प्रभु ने उससे कहा, एक शास्त्री को कह रहा है तू परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं है। इसका मतलब प्रभु को इतना अच्छा लगा जो वो समझ गया, वो समझ के उत्तर दिया, हाँ प्रभु तू अपने पड़ोसी से प्रेम कर। प्रेज द लॉर्ड। ये बात उसको अच्छी तरह से समझ में आ गई, और प्रभु ने उसे कहा तू ऐसा ही किया कर। जब वो इस कोशिश में लग गया और वो समझ गया, वैसा करने की चौकसी करने लगा, तो प्रभु ने उसे कहा
तू परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं है। अगर मतलब मैंने लास्ट टाइम बताया था, अगले एपिसोड में मेरा है कि क्या आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं, कैसे जानिए, तो उसमें मैंने तरीके बताए। आज ये भी जान लीजिए कि ये भी एक अच्छा तरीका है। अगर हम अपने पड़ोसी से प्रेम करते हैं, और वो पड़ोसी मतलब हमारा जो विश्वासी परिवार है, जो भी परिवार में आता है, आपके परिवार में आता है, आपके सोशल परिवार में आता है, अगर आपके कलीसिया के हिसाब से विश्वासी परिवार में आता है, तो आपको उसके लिए प्रार्थना करना है, उसको सपोर्ट करना है, उसके लिए स्टैंड करना है, और उसको मॉरल सपोर्ट ज़रूर दो। कम से कम उसको फ़ोन करके हालचाल ज़रूर पूछना है, भाई कैसे हो, हालेलुया। अगर आपको पता चलता है, नहीं पता चलता है बात अलग है, लेकिन अगर आपको कोई बताता है, फ़ोन करके आपको पता चलता है फलाना बीमार है, फलाने को प्रॉब्लम है, तो यू हैव टू कोशिश करके आप उससे बात कीजिए, ज़रूरी है। क्योंकि एक बात सुनिए, सभी जगह पर एल्डर लोग नहीं पहुंच सकते चर्च के, सभी जगह पे पास्टर नहीं पहुंच सकता। इसलिए मैं आपको उत्साहित भी करना चाहता हूं कि आपकी ड्यूटी है, आप जितने सेवादारी लोग हैं, आप जितने भाई बंधु हैं, सबकी ड्यूटी है, विश्वासियों की ड्यूटी है कि एक दूसरे के साथ टच में रहें, विश्वासी लोगों की शुद्धि लें, प्रार्थना में रहें। और अगर सचमुच में आपको लग रहा है कि कोई सचमुच में परेशानी में, जिसको खाने तक की प्रॉब्लम है, आप ज़रूर हमको भी बताइए। मैं आपको सिर्फ बोलने वाला नहीं हूं, मैं करूंगा भी, और मैं पर्सनली करूंगा, अपने से, कलीसिया से नहीं, लेकिन अपने से करूंगा। हमारी कलीसिया तो सक्षम है ही है प्रभु की दया से, लेकिन हम अपनी तरफ से भी उस भाई को खाने से वंचित नहीं होने देंगे, इतना मैं वादा करता हूं। मैंने आपको पहले भी कहा था, लास्ट ईयर भी, अगर आपको लग रहा है कि कोई भी आपके आसपास में विश्वासी भाई बहन परेशानी में है, उसको खाने तक को नहीं है, तो हम ज़रूर कुछ ना कुछ के लिए खाने के लिए मुहैया कर सकते हैं, हालेलुया। ताकि न सिर्फ विश्वासी, लेकिन इस दुनिया में अगर आपको कोई और भी दिख रहा है आपके आसपास में गरीब है, जिसको खाने तक की तकलीफ है, कम से कम भूखा कोई भी नहीं सोना चाहिए, आपकी ये कोशिश होनी चाहिए, हालेलुया। ताकि हम सब मिलकर जब इस संकल्प को लेंगे तो पूरा भारत देश आशीषित होगा, हालेलुया। ये किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है, किसी एक मंत्री का भी काम नहीं हो सकता, एक किसी पास्टर का काम नहीं हो सकता। जब हम सारे लोग, पूरे देश के लोग, अगर पूरे विश्वासी लोग, पूरे सारे लोगों के लिए हम संकल्प लेंगे, तो ज़रूर ये काम पूरा होगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु आपको इन वचनों से बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।